हेलो बच्चों, आज अपन 11th का एक टॉपिक लेने जा रहे हैं। 11th का टॉपिक जो बेहद खास होने वाला, और मैंने जैसे इनिशियली कहा मैकेनिक्स का जो पार्ट है वो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। मैकेनिक्स आपने कवर कर लिया है तो इजीली आप नीट या आईआईटी क्रैक कर पाएंगे, और अगर मैकेनिक्स आपने कवर नहीं किया है तो किसी भी हालत में आप इनको क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो मैकेनिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत होनी जरूरी। आज इसी मैकेनिक्स का नॉर्मल इंट्रोडक्शन मैं आपको बताता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो से अपन इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे अपन गए, अपने पास में एक ब्रांच है, फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, जिसको हिंदी में कहें तो यांत्रिकी। ठीक है, यांत्रिकी अपन कह सकते हैं इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट पार्टिकल एंड इट्स मोशन। पार्टिकल जो भी मोशन कर रहा है उस मोशन के बारे में अपन इस ब्रांच में पढ़ेंगे। अब कोई पार्टिकल मोशन करे, उस मोशन के पढ़ने के लिए अपन इस पार्टिकल की दो स्टेट के बारे में बात करते हैं। एक स्टेट तो कैसी, जब पार्टिकल कैसा हो रेस्ट में, और दूसरी कैसे लेंगे अपन जब पार्टिकल कैसा हो मोशन में। तो इस मैकेनिक्स के अपन टू पार्ट्स की बात करेंगे, एक तो स्टैटिक्स, और इसका जो सेकेंड पार्ट है उसकी अपन बात करें डायनेमिक्स। स्थितिकी और गति की, इनकी अपन बात करें। जो स्टैटिक्स है उसमें अपन पार्टिकल जब रेस्ट में है तो उस रेस्ट कंडीशन के बारे में ही बात करेंगे, मोशन के बारे में बातचीत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। डायनेमिक्स में ओनली मोशन, और मोशन के अलावा कुछ नहीं, ओनली मोशन के बारे में बातचीत करेंगे। अब मोशन जब अपन पढ़ने लगे तो मोशन में भी दो चीजें आई। एक तो मैं कह दूं दिस पेन इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज दिस, कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी। ट्रक इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, यानी सब में सेम कह दूं। जैसे एक यहां पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ये पेन है, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, एक्सेलरेशन इसका 2 मीटर पर सेकेंड है, और मैं कह दूं t इक्वल्स टू 10 सेकेंड के बाद में इसकी वेलोसिटी आप कैलकुलेट करके बताइए। फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस at। अब मैं इधर जो पेन नाम लिख रहा था उस पेन की जगह पर मैं नाम लिखता हूं ट्रक। वन ट्रक इज इनिशियली एट रेस्ट, एक्सेलरेशन इज दिस, टाइम इज 10 सेकेंड, कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी। सेम इक्वेशन। अगर मैं ट्रक की जगह नाम लेता बस और ट्रेन तो भी सेम इक्वेशन आता। मीन्स अपन इसमें साइज के बारे में, और दूसरा कोज ऑफ मोशन, ये इतने एक्सेलरेशन में इतनी वेलोसिटी में क्यों आ रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस स्पीड और दिस एक्सेलरेशन, इस कोज ऑफ मोशन के बारे में अपन कोई भी इसमें बातचीत नहीं करेंगे। एक अपन ऐसा एग्जांपल लें, वी अप्लाई 10 न्यूटन फोर्स, तब अपन बात करेंगे कि ये जो मोशन है मोशन क्यों हुई है, फोर्स की वजह से। तो इस डायनेमिक्स के भी फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ऐसा पार्ट्स हमने किया जिसमें मोशन की तो बात करेंगे, लेकिन मोशन का जो रीजन है, कोज ऑफ मोशन की कोई बातचीत नहीं होगी। कोज ऑफ मोशन की कोई बातचीत नहीं होगी, उसको अपन क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज ए पार्ट ऑफ डायनेमिक्स, यानी है डायनेमिक्स, है मोशन ही पढ़ना है, लेकिन वी डिड नॉट स्टडी अबाउट कोज ऑफ मोशन। मोशन क्यों हो रही है, उससे मोशन के रीजन के बारे में कोई बातचीत नहीं करते। और इसका जो सेकंड पार्ट है काइनेटिक्स, इस काइनेटिक्स में अपन कोज ऑफ मोशन की बात करते हैं। काइनेमेटिक्स का जो मेन पार्ट है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, 2D 3D, इन मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मेनली अपन पढ़ेंगे 3 जो फॉर्मूले हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at, ऐसा जो फॉर्मूला है मेनली इन फॉर्मूलों के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड जो फॉर्मूला है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड जो है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस में 2as। इससे काइनेमेटिक्स के कुछ एक की पॉइंट्स अपन ले सकते हैं। की पॉइंट्स जैसे इसमें अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, एक अपन स्पीड की बात करते हैं, इसमें अपन वेलोसिटी की बात करते हैं, इसमें अपन एक्सेलरेशन की बात करते हैं,
ये जो कुछ है कि इसके की पॉइंट्स है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी अपन यहां पर लिख देते हैं, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। देखा जाए तो ये 5 की पॉइंट्स है किसके, काइनेमेटिक्स के। और इधर जब काइनेटिक्स की बात करेंगे तो कोज ऑफ मोशन की भी बात होगी। कोज ऑफ मोशन किसने बताया, न्यूटन ने। न्यूटन ने अपने लॉज दिए हैं, कौन कौन से लॉ दिए हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया काफी फेमस भी आप पढ़ते हो, एक्शन रिएक्शन लॉ, इनमें अपन मोशन के रीजन की बात करेंगे। शूडो फोर्स है, ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, पुली से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनमें अपन बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन की बातें करेंगे। तो मेनली ये अपन मैकेनिक्स में कवर करेंगे। फिर ये जब स्ट्रेट लाइन वाली बात अपन पढ़ लेंगे, मोशन की बात पढ़ लेंगे, फिर अपन रोटेशन की बात करेंगे, रोटेशनल मोशन। उस रोटेशनल मोशन में भी, रोटेशन में बहुत सारी सिमिलरिटीज आएंगी, यहाँ से बहुत सारी चीजें रिलेटेड आएंगी। जब अपने को ये पार्ट्स आ जाएगा, ये पार्ट्स मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, और इसके बाद में अपन बात करें वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन, ये अपने को सब चीजें जब ठीक ठाक आ जाएंगी तब अपन फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे। ये अपना आगे का 11th क्लास का स्टडी का प्लान रहेगा, जिनके लिए मैं वीडियो भी थोड़े से लेंथी बनाने जा रहा हूं ताकि अपन 2, 3, 4 वीडियो में एक टॉपिक को इजीली कवर कर सकें। और ये आपके नीट या IIT की तैयारी के लिए फिजिक्स में सबसे मेन पार्ट है। तो बच्चों यहीं से आपको ध्यान देना है, जो भी आप स्टडी कर रहे हो साथ में लिखना भी आप भले ही चालू रखें, नोट्स वगैरह अपने प्रिपेयर करते रहें। जो भी बात आपको प्रॉब्लम करे वो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप लगे रहो, जो भी नहीं आए वो पूछो। मैकेनिक्स आपके लिए आसान हो जाएगा, आसान हो गया तो डॉक्टर इंजीनियर बनना आपके लिए बिल्कुल आसान। फिजिक्स आप चुटकियों में करने लगोगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है वो स्टार्ट करता हूं। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना प्यारा सा चैनल न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस। थैंक यू।